हेलो 42, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस पहले पार्ट के वीडियो एपिसोड में। हड्डियों और मसल्स में दर्द इन दिनों एक कॉमन सी प्रॉब्लम बन गया है। कम उम्र के लड़के और लड़कियां भी इस दर्द का शिकार बन रहे हैं। अक्सर दर्द की वजह विटामिन डी की कमी होती है। अपने देश में शहरों में रहने वाले तकरीबन 80 से 90% लोग विटामिन डी की कमी से होने वाली समस्याओं से जूझ रहे हैं। विटामिन डी की कमी से कैसे पाएं छुटकारा, यही है आज के इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे क्यों है विटामिन डी जरूरी, विटामिन डी की कमी से क्या होती हैं समस्याएं, विटामिन डी कितना होना चाहिए, कौन सा टेस्ट कराएं, विटामिन डी का इलाज क्या है, विटामिन डी का सेवन कैसे करें और आयुर्वेद में क्या है विटामिन डी की कमी का इलाज, जैसे प्रश्नों के जवाब जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आज आपकी जानकारी के लिए। अगर आप अक्सर थके रहते हैं, कभी कभार शरीर में दर्द की शिकायत करते हैं, कभी कोई चोट आदि नहीं लगी है, तो आपको एक बार डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए। दरअसल विटामिन डी की कमी और उससे होने वाली समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, खासकर शहरों में। वजह, अब लोग धूप में ज्यादा नहीं निकलते। इससे शरीर में विटामिन डी की कमी और उससे जुड़ी समस्याएं हो जाती हैं। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती। अगर विटामिन डी की डोज नियमित रूप से ली जाए तो आसानी से शरीर में होने वाली समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। और आइए अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों, मसल्स और लिगामेंट्स की मजबूती के लिए, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, नर्व्स और मसल के कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए, शरीर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, किडनी, लंग्स, लीवर, कैंसर और हार्ट की बीमारियों की आशंका को कम करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और आइए अब बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी से क्या होती हैं समस्याएं। विटामिन डी की कमी से जोड़ों और मसल्स का कमजोर होना, कमर और शरीर के निचले हिस्से में दर्द होना, खासकर पिंडलियों में, हड्डियों से कट की आवाज आना, इम्यूनिटी कम होना, बाल झड़ना, बहुत थकान और सुस्ती रहना, बेचैन और तुनुक मिजाज रहना, इनफर्टिलिटी का बढ़ना, पीरियड्स का अनियमित होना, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखला होना और ऑस्टियोमेलेशिया यानी हड्डियों का कमजोर होना जैसी बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती हैं। इसके अलावा बार बार फ्रैक्चर होना भी विटामिन डी की कमी का एक संकेत है। तो ये तो हुई बात कि विटामिन डी से क्या होती हैं समस्याएं, पर विटामिन डी कितना होना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। किसी भी सेहतमंद शख्स में विटामिन डी का लेवल 50 नैनोग्राम पर ml या इससे ज्यादा होना चाहिए। हालांकि 20 से 50 नैनोग्राम पर ml के बीच नॉर्मल रेंज है, लेकिन डॉक्टर 50 को ही बेहतर मानते हैं। अगर लेवल 25 से कम है तो डॉक्टर की सलाह से आप विटामिन डी सप्लीमेंट जरूर ले लें। पर विटामिन डी की कमी को जानने के लिए टेस्ट कौन सा कराएं, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। अगर हड्डियों या मसल्स में दर्द रहता है तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड टेस्ट जरूर कराएं। इसे विटामिन डी डिफिशियंसी टेस्ट कहते हैं। अगर शरीर में दर्द नहीं है तो भी यह टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर लेवल काफी कम निकलता है तो 6 महीने या साल भर के बाद आप इस टेस्ट को दोबारा करा सकते हैं। और अगर टेस्ट में विटामिन डी की कमी आती है तो इसका इलाज क्या है, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बच्चों को एक बार 6 लाख IU यानी इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। यह कई बार इंजेक्शन के जरिए भी दिया जाता है। फिर नॉर्मल रेंज आने तक एक महीने में हर हफ्ते 60,000 यूनिट और फिर हर महीने 60,000 यूनिट दी जाती है, जो कि ओरली दी जाती है। बड़ों में पहले 3 महीने हर हफ्ते 60,000 यूनिट और उसके बाद फिर हर महीने एक बार 60,000 यूनिट का सैसे दिया जाता है। अगर धूप में नहीं निकलते तो 25 से 30 साल की उम्र के बाद हर महीने एक सैसे लेना चाहिए। वैसे ज्यादातर एक्सपर्ट मानते हैं कि यह टेस्ट कराए बिना और डॉक्टर की सलाह के बिना हर किसी को विटामिन डी की डोज लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी पूर्ति खाने से नहीं हो पाती और ज्यादातर लोगों में इसकी कमी होती है। महीने में एक बार सैसे लेने का कोई नुकसान नहीं होता। एक सैसे से महीने भर की विटामिन डी का कोटा पूरा हो जाता है और विटामिन डी का सैसे महंगा भी नहीं आता। 50 किलो से ज्यादा वजन के बच्चों को अडल्ट के मुताबिक ही डोज दी जाती है, लेकिन छोटे बच्चों को डॉक्टर की सलाह पर ही विटामिन डी की डोज देना ठीक रहता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चे के जन्म से लेकर 12 महीने का होने तक रोजाना 4000 यूनिट विटामिन डी दी जानी चाहिए। इसके लिए माँ को विटामिन डी लेने की सलाह दी जाती है ताकि दूध के जरिए यह बच्चे तक पहुंच सके। अगर माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है तो डॉक्टर बच्चे के लिए विटामिन डी का सिरप लिखते हैं। उम्र बढ़ने पर बच्चे में विटामिन डी की जरूरत भी बढ़ जाती है। वैसे एक्सपर्ट का मानना है कि बच्चों को रोजाना 1 घंटे धूप में खेलने के लिए अगर आप प्रेरित करते हैं, इस दौरान बच्चे का शरीर कुछ खुला होना चाहिए, तो उसमें विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगर बच्चा बहुत कहने के बाद भी
ज्यादा धूप में नहीं खेलता तो आप उसे विटामिन डी का सप्लीमेंट दे सकते हैं, लेकिन विटामिन डी सप्लीमेंट देने से पहले डॉक्टर से पूछ लें या फिर टेस्ट कराकर लेवल चेक कर लें। और आइए अब बात करते हैं कि विटामिन डी का सेवन कैसे करें। विटामिन डी की खुराक तो खाली या भरे पेट कभी भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे खाने के बाद लेना बेहतर होता है। और आइए अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में विटामिन डी की कमी का क्या है इलाज। आयुर्वेद में दवा, मालिश और लेप को मिलाकर विटामिन डी की कमी से होने वाले दर्द का इलाज किया जाता है। आमतौर पर इसका नतीजा सामने आने में 3 महीने लग जाते हैं। आयुर्वेद में पूरे शरीर पर तेल की धारा डालते हैं। इसके लिए क्षीर वाला तेल, धन्वंतरम तेल आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसे 40 मिनट रोजाना 5 दिन लगातार करते हैं। इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। महिलाएं शतावरी सुबह और शाम 1-1 टैबलेट लें। वैसे तो शतावरी किसी भी उम्र में ले सकते हैं, लेकिन मेनोपॉज के बाद इसको जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा रोजाना 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर खाएं। मेथी दर्द निवारक है और हड्डियों के लिए अच्छी है। गुनगुने दूध को पिएं। इसके अलावा रोजाना 1 चम्मच बादाम का तेल यानी बादाम रोगन दूध में डालकर पिएं। और आप भुनी हुई तिल 2 चम्मच सुबह खाली पेट अगर खाएं तो आपकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। वीडियो के दूसरे पार्ट से आप जानेंगे कि विटामिन डी पाने के प्राकृतिक उपाय क्या हैं, ज्यादा विटामिन डी के नुकसान क्या हैं, कैल्शियम और विटामिन डी में क्या है संबंध, कैल्शियम कितना होना चाहिए, कैल्शियम के लिए कौन सा टेस्ट कराएं, कैल्शियम की कमी का इलाज क्या है, और कैल्शियम से जुड़े आपके कमेंट्स के जवाब भी होंगे दूसरे पार्ट के वीडियो का हिस्सा। और आज के विषय से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न, अनुभव या सुझाव है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।